भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट जारी। भारत में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। मोदी सरकार ने कश्मीर में गैर कानूनी कर्फ्यू लगाया। बाबरी मस्जिद फैसले ने अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम को कानूनी हैसियत दी। मुतनाज़ शहरियत बिल पर अमरीकी कमीशन की शदीद तनकीद। भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी नहीं होने दी जा रही। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं मुसलमानों का अस्पतालों में इलाज नहीं किया जाता। आज दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान अक़लियतों के लिए मस्बत कदम उठा रहा है। रवां साल बजट खसारा 9.6% रहेगा। इक़्तिसादी तरक्की की शरह -1.57% रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने कोरोना वायरस के मुआशी नुकसानात से खबरदार कर दिया। लॉकडाउन की वजह से गुर्बत में इजाफा होगा। मईशत की बहाली 2021 में मुतवक्किल। वफाकी हुकूमत का नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला। नैब मुल्ज़िमान की जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को देने का फैसला। चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार भी खत्म करने पर गौर। रजाकाराना रकम की वापसी पर नाअहली की सजा तजवीज़। वज़ारत कानून ने नैब ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। बैरूनी इमदाद को अपनी मर्जी से तकसीम किया जा रहा है। NFC की मद में कटौती नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के हवाले से रद्द-ए-अमल। कहा मालियाती इदारों से मिलने वाला रिलीफ सूबों को भी दिया जाए। ऐसा तासुर ना दिया जाए कि जैसे वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद का है। बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर वफाकी हुकूमत के मौशी रिलीफ पैकेज को नाकाफी करार दे दिया। तालीम के मामले पर सूबे को इख्तियार देकर मेयार खराब कर दिया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का 18वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमारी पार्टी तालीम के हवाले से की गई तरमीम की मुखालिफत करेगी। मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन से राब्ते। 18वीं तरमीम के दिफा पर इत्तफाक। मौलाना कहते हैं कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से पास हुई। अब भी मुश्तरका मौक़िफ़ देंगे। अपोजिशन की जमातों के कायदीन के साथ अक्सर कायदीन के साथ मेरे राब्ते हो चुके हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार करें। पाकिस्तान को मुसलसल तजर्बागाह बनाया गया, ये नाकाम हो चुका। इसके नतीजे में मुल्क 2 लाख 2 नहीं 3 हफ्ते का रिलीफ। चीनी स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत। वफाकी काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक। तिबी अमले, सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के लिए भी पैकेज की मंजूरी। बुनियादी अशिया की बरामद पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आए। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर हमले जारी। सिविल अस्पताल कराची में कैंसर वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर शहराज कोरोना वायरस में मुब्तला। कोयटा के फातिमा एंड जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूरुल्लाह मूसाखेल का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव। CD अस्पताल इस्लामाबाद की हेड नर्स भी कोरोना का शिकार। इमरजेंसी सील कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने लगा। हलाकतों की तादाद 312 हो गई। मुल्क भर में 14,612 अफराद कोरोना से मुतासर। 3,233 सेहतियाब हो गए। 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मरीजों की तादाद 5,730। सिंध में 5,291 हो गई। भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी नहीं होने दी जा रही। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं मुसलमानों का अस्पतालों में इलाज नहीं किया जाता। आज दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान अक़लियतों के लिए मस्बत कदम उठा रहा है। रवां साल बजट खसारा 9.6% रहेगा। इक़्तिसादी तरक्की की शरह -1.57% रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने कोरोना वायरस के मुआशी नुकसानात से खबरदार कर दिया।
लॉकडाउन की वजह से गुर्बत में इजाफा होगा। मईशत की बहाली 2021 में मुतवक्किल है। वफाकी हुकूमत का नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला। नैब मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को देने का फैसला। चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार भी खत्म करने पर गौर। रजाकाराना रकम की वापसी पर नाअहली की सजा तजवीज़। वजारत कानून ने नैब ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। बैरूनी इमदाद को अपनी मर्जी से तकसीम किया जा रहा है। NFC की मद में कटौती नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के हवाले से रद्द-ए-अमल। कहा, मालियाती इदारों से मिलने वाला रिलीफ सूबों को भी दिया जाए। ऐसा तासुर ना दिया जाए कि जैसे वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद का है। बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर वफाकी हुकूमत के मौशी रिलीफ पैकेज को नाकाफी करार दे दिया। तालीम के मामले पर सूबे को इख्तियार देकर मेयार खराब कर दिया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का 18वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमारी पार्टी तालीम के हवाले से की गई तरमीम की मुखालिफत करेगी। मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन से राब्ते। 18वीं तरमीम के दिफा पर इत्तफाक। मौलाना कहते हैं कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से पास हुई, अब भी मुश्तरका मौक़िफ़ देंगे। अपोजिशन की जमातों के कायदीन के साथ अक्सर कायदीन के साथ मेरे राब्ते हो चुके हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार करें। पाकिस्तान को मुसलसल तजर्बागाह बनाया गया, ये नाकाम हो चुका। इसके नतीजे में मुल्क 2 लाख 2 नहीं 3 हफ्ते का रिलीफ। चीनी स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत। वफाकी काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक। तिबी अमले, सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के लिए भी पैकेज की मंजूरी। बुनियादी अशिया की बरामद पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आए। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर हमले जारी। सिविल अस्पताल कराची में कैंसर वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर शहराज कोरोना वायरस में मुब्तला। कोयटा के फातिमा एंड जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूरुल्लाह मूसाखेल का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव। CD अस्पताल इस्लामाबाद की हेड नर्स भी कोरोना का शिकार। इमरजेंसी सील कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने लगा। हलाकतों की तादाद 312 हो गई। मुल्क भर में 14,612 अफराद कोरोना से मुतासर। 3,233 सेहतियाब हो गए। 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मरीजों की तादाद 5,730, सिंध में 5,291 हो गई। तालीम के मामले पर सूबे को इख्तियार देकर मेयार खराब कर दिया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का 18वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमारी पार्टी तालीम के हवाले से की गई तरमीम की मुखालिफत करेगी। मौलाना फजल रहमान के अपोजिशन से राब्ते। 18वीं तरमीम के दिफा पर इत्तफाक। मौलाना कहते हैं कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से पास हुई, अब भी मुश्तरका मौक़िफ़ देंगे। अपोजिशन की जमातों के कायदीन के साथ अक्सर कायदीन के साथ मेरे राब्ते हो चुके हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार करें। पाकिस्तान को मुसलसल तजर्बागाह बनाया गया, ये नाकाम हो चुका। इसके नतीजे में मुल्क 2 लाख 2 नहीं 3 हफ्ते का रिलीफ। चीनी स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत। वफाकी काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक। तिबी अमले, सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के लिए भी पैकेज की मंजूरी। बुनियादी अशिया की बरामद पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आए। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर हमले जारी। सिविल अस्पताल कराची में कैंसर वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर शहराज कोरोना वायरस में मुब्तला। कोयटा के फातिमा एंड जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूरुल्लाह मूसाखेल का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव। CD अस्पताल इस्लामाबाद की हेड नर्स भी कोरोना का शिकार। इमरजेंसी सील कर दी गई।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने लगा। हलाकतों की तादाद 312 हो गई। मुल्क भर में 14,612 अफराद कोरोना से मुतासर, 3,233 सेहतियाब हो गए। 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मरीजों की तादाद 5,730, सिंध में 5,291 हो गई।